संबोधन के दौरान चार्ली की हत्या की गई है। हमलावर ने चार्ली किर्क के गर्दन पर गोली मारी है। पुलिस ने मौके से शूटर को गिरफ्तार भी कर लिया है। चार्ली किर्क की हत्या के बाद ट्रंप ने दुख भी जताया है। शोक में 4 दिन अमेरिकी झंडा भी झुकाया गया है। तो अमेरिका की यूटा वैली यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम के दौरान कंजर्वेटिव युवा नेता और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम के दौरान उनको गोली मारी गई। चार्ली किर्क की हत्या में एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन आपको यह भी बता दें कई घंटों की पूछताछ के बाद उसे रिहा कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियां हत्यारे की तलाश कर रही है। चार्ली किर्क यूटा वैली यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे, तब ये गोलीबारी की घटना हुई। उनके गले में गोली मार दी गई। करीबी की हत्या के बाद ट्रंप काफी गुस्से में है और उन्होंने इसके लिए कट्टर वामपंथी सोच को जिम्मेदार बताया है। इस घटना के बाद अमेरिका का झंडा भी आधा झुका दिया गया है। तो चार्ली किर्क की हत्या हुई है और अधिक जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ पंकज लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या है ये पूरा मामला, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी बताए जा रहे हैं। चार्ली किर्क एक कार्यक्रम में संबोधन दे रहे थे, तभी उनके गले में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। बिल्कुल निशा, देखिए कल दोपहर 12 बजे के आसपास एक यूनिवर्सिटी का विश्वविद्यालय का कार्यक्रम था। वहाँ पे तमाम छात्रों के सवालों के जवाब वो दे रहे थे, वहाँ पे संबोधन दे रहे थे अपना और अपनी बातें वहाँ रख रहे थे। उसी वक्त 12 बजे के आसपास एक अज्ञात व्यक्ति आता है और उन्हें गोली मारता है और गले में वो गोली लगती है और उसके बाद वो वहाँ बेहोश हो जाते हैं। उनको तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है और उसके बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। तभी जो अमेरिकन पुलिस है आनन फानन पे जो अज्ञात व्यक्ति उसको गिरफ्तार करती है। लंबे समय तक पूछताछ चलता है, उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो मेन एक्यूज है वो अब तक पकड़ा नहीं गया। उसको लेकर लगातार जो है अमेरिका की पुलिस लगातार छानबीन कर रही है और लगातार प्रयास कर रही है पकड़ने। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जो चार्ली किर्क है वो बहुत करीबी माना जाता है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के और राइट विंगर सोच विचारधारा का माना जाता है। ऐसे में लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सख्त जो है अपनी जो प्रक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये वामपंथी विचारधारा का काम है और ऐसे में जिसने भी ये कृत्य किया है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे में लगातार जो तमाम एजेंसी है वो उस काम पे लगी हुई है। लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो मेन एक्यूज है उसको पकड़ा जाए और उसको सजा दिया जाए। हालांकि पूरे अमेरिका में इस बात को लेकर शोक है और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको आधा झुका दिया गया है। बिल्कुल पंकज, क्योंकि ये भी कहा जा सकता है कि क्या अमेरिका में नेताओं पर जो हमले हैं वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कुछ ही समय पहले डोनाल्ड ट्रंप पर भी गोली से हमला किया गया था। हालांकि ट्रंप बच गए थे और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम हो रहा था, तो सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी, ये भी बड़ा प्रश्न उठता है। बिल्कुल बेशक, देखिए लगातार जिस तरह से अगर आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को भी गोली लगी थी। जब कान के पास गोली लगी उसके बाद सुरक्षा उनकी बढ़ा दी गई थी। उसके बाद से लगातार ये माना जा रहा था कि जो अपोजिट क्योंकि राइट विंगर विचारधारा के तमाम जो ट्रंप के आसपास के लोग या उनके मित्र माने जाते हैं। ऐसे में जो लेफ्ट विचारधारा या तो कहा जाए कि माओवादी विचारधारा के लोग हैं उनके तरफ से लगातार इस तरह के हमले किए जाते हैं। ये आरोप लगातार डोनाल्ड ट्रंप लगाते नजर आते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी होती है तो किसकी मेन संलिप्तता इस पूरे मामले पे है और क्या कारण है, क्या वजह है गोली चलाने को, किस विचारधारा की वजह से हुआ है, क्या पर्सनल कोई ग्रीवेंस या रंजिश था उस वजह से गोली चलाई, या तो फिर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से कोई नाराजगी थी। ये जांच का विषय। लगातार प्रयास जो है अमेरिका पुलिस भी लगातार कर रही है। लेकिन जो लड़ाई लगातार जो बताए जा रहे हैं सूत्रों के हवाले से, वो लड़ाई विचारधारा की है, राइट और लेफ्ट की है। लेकिन जो जिस तरह से जो कृतज्ञ उसको लेकर लगातार जो कहा जा रहा है कि अमेरिका में एक तरह से एक जो वर्ग है वो खासा नाराज है कि जिस तरह से एक आम कार्यक्रम में जहां पे तमाम लोग मौजूद थे, छात्र छात्राएं मौजूद थी और ऐसे जगह में इस तरह के हमले होना